क्या अमेरिका किसी भी देश पर हमला करके उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है? मतलब किसी भी देश के साथ गुंडागर्दी, दादागिरी अमेरिका दिखा सकता है सिर्फ इसलिए कच्चे तेल के लालच में लोकतंत्र को दांव पे लगा सकता है? और क्या वेनेजुला चीन और अमेरिका की जंग का नया मैदान बन चुका है? जी हां, दुनिया भर में ऊर्जा पर नियंत्रण को लेकर दादागिरी की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला कर दिया। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया। इसकी सूचना खुद ट्रंप ने दी और वेनेजुला ने मांग की है कि उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सही सलामत हैं या नहीं, इसके प्रमाण दिए जाएं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुला से चाहते क्या है? जवाब एक ही है, तेल और नियंत्रण। असल में वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है। अगर इस पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है तो सिर्फ वेनेजुला नहीं, पूरी दुनिया की ऊर्जा रणनीति बदल जाएगी। लेकिन कहानी में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, वो है चीन, क्योंकि वेनेजुला चीन को सबसे ज्यादा कच्चा तेल सप्लाई करता है। यानी वेनेजुला पर हमला करना असल में चीन को सीधा संदेश है। ऊर्जा सप्लाई पर अमेरिका का दबदबा अब वापस से बढ़ता जा रहा है। अमेरिका फाइटर जेट्स ने काराकस पर हमला किया और लगभग 30 मिनट में वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश में लेकर आ गए, जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। ट्रंप का दावा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा गया और सबसे चौंकाने वाली बात, अब अमेरिका वेनेजुला को तब तक चलाएगा जब तक के उचित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता। मतलब वेनेजुला पर अब अमेरिका का पूरा पूरा कंट्रोल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और वेनेजुला कभी दुश्मन नहीं, जिनकी दोस्त भी हुआ करते थे। जी हां, 40 साल तक अमेरिकी कंपनियां वेनेजुला के तेल से मालामाल होती रहीं। जब तक अमेरिका को फायदा होता रहा तब तक इनकी दोस्ती बनी रही। लेकिन उसके बाद निकोलस मादुरो के आने के बाद वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र में ट्रंप की आस्था आखिर कितनी रह गई है? आस्था है भी या नहीं? क्योंकि जो ट्रंप खुद कहते हैं कि दूसरे देशों में सरकारें नहीं गिरानी चाहिए, आज वही ट्रंप अमेरिका में खुद वही कर रहे हैं। और ये वही ट्रंप हैं जो गाजा में तबाही के दौरान इजराइल को हथियार दे रहे थे। एक तरफ युद्ध विराम की बात करते हैं और दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई भी करते हैं। आखिर ये शांति है या रणनीति? अब सवाल ये पैदा होता है, क्या चीन चुप रहेगा? क्या वेनेजुला अगला इराक बनने वाला है? और क्या 2026 सिर्फ एक साल नहीं, नए युद्धों की शुरुआत है? देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।